आज का हमारा टॉपिक है ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हमने पढ़ा था ब्राउन ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस पढ़ा था। उसमें हमने ये सीखा था कि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन डोनर होते हैं, और बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। मतलब वो जो था हमारा प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट था, इधर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। उधर प्रोटॉन की बात हो रही थी, अब इधर किसकी बात होगी, हमारी इलेक्ट्रॉन की बात होगी। तो चलो सीखते हैं कि बात क्या हो रही है। जे एन ल्यूइस एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे एन ल्यूइस। उसका कंप्लीट नाम था गिलबर्ट ल्यूइस। गिलबर्ट ल्यूइस एक साइंटिस्ट था 1923 में। उसने क्या किया, एसिड और बेस के बारे में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पेश किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हिज कॉन्सेप्ट वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। उसका जो कॉन्सेप्ट था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट था एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। एसिड क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ल्यूइस थ्योरी के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और उसके बाद बेस आर द सब्सटेंस व्हिच आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ल्यूइस थ्योरी के मुताबिक बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, और एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एसिड हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस हमारे जो है इलेक्ट्रॉन डोनर। अब देखिए, अब आपसे माइंड में ये सवाल होगा, सर आप बताएं कि कैसे जो है हमारा एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, और बेस जो है कैसे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। तो चलो हम सीखते हैं कि कैसे एसिड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, कैसे बेस इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इधर देखिए दोस्तों कि ये हमारा H+ आयन है, ये हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कौन सा है हमारा, ये प्रोटॉनिक हाइड्रोजन है, प्रोटॉनिक हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अब इसी हाइड्रोजन में क्या है, हमारा एक प्रोटॉन मौजूद है। इसे इसे नीड है, किसकी, इलेक्ट्रॉन की नीड है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब अपना कंप्लीट करना चाहता है, जो है उसका डुप्लेट जो युग है वो कंप्लीट करना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, दूसरे एटम के साथ मतलब कंबाइन हो रहा है। इधर देखें कि हमारा जो है H+ ये क्या है, हमारा लुईस एसिड है, क्योंकि इसे क्या है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन ये किससे लेगा, ये हमारा वाटर जो है एक ल्यूइस बेस है। वाटर जो है एक ल्यूइस बेस है, वाटर के साथ देखें कि उसका जो है मतलब ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है इधर कंप्लीट है। क्या है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसे नीड नहीं। अब नीड जो इलेक्ट्रॉन की है वो किसको है, हाइड्रोजन को है। इधर देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, जो हमारा लुईस बेस है वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसको देगा ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देगा हमारा एक हाइड्रोजन को, जो कि हमारा एक लुईस एसिड है, जो कि एक हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसकी नेचर किस वाली है, एसिड वाली है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जो है एक्सेप्ट करेगा। आगे क्या बनेगा, हमारा जो है वाटर के साथ एक हाइड्रोजन मिल गया, इधर अडल्ट फॉर्म में ये हमें जो है बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगी। तो इधर क्या होगी, आपको पता है होना चाहिए कि जब बॉन्ड बनती है एटम क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, उसके बाद इधर देखें तो ये हाइड्रोजन जो है हमारा, ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसमें क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। तो इसलिए वो जो है लुईस बेस के साथ क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इधर देखें ये जो है बेस हमारा जो वाटर है, जो लुईस बेस है वो क्या करेगा, हमारा जो है इलेक्ट्रॉन देगा किसको, हाइड्रोजन को। फिर जो है हाइड्रोजन उसके साथ शामिल हो जाएगी, शामिल हो जाएगी, इधर क्या बनेगा, हमारा अडल्ट बनेगा। अगर कोई भी आपसे पूछे अडल्ट क्या होती है, अडल्ट
Adduct. A means addition. Duct. DUC means product. Addition of product. इधर क्या बनेगा? Addition of product मतलब हम प्रोडक्ट में क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे। ठीक, जो है ये हमारा एक मॉलिक्यूल मिलेगा, एक अडक्ट मिलेगी, एक स्पेशीज मिलेगी जो कि हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स की होगी। वो क्या होगा? हमारा जो है लुईस एसिड बेस होगा। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये हमारा लुईस एसिड है। इसने क्या किया? जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, ये क्या है? हमारा लुईस बेस है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद दूसरे रिएक्शन को हम देखते हैं। इधर देखें, कंसीडर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड बोरान ट्राइफ्लोराइड। अब इधर देखो क्या हो रहा है कि ये हम एक हमारा अमोनिया है। अमोनिया जो है उसके साथ जो है नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन के साथ NH3 क्या है? अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3। मतलब जो है नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। नाइट्रोजन का जो है वो बिलोंग कर रहा है, कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 5A ग्रुप से क्या कर रहा है? वो बिलोंग कर रहा है। मतलब उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन तो उसके 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रखे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं इसने जो है मतलब बॉन्डिंग में हिस्सा इन्होंने नहीं लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है? लोन पेयर है। क्या है हमारे? लोन पेयर। ये इसे हम क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग पेयर। अगर कोई भी आपसे पूछे बॉन्ड पेयर या लोन पेयर में क्या डिफरेंस है, तो आपको क्या बताना है? जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि ये क्या है? हमारे बॉन्ड पेयर है। ये क्या है? हमारे बॉन्ड पेयर है। ये क्या है? हमारे बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा ना ले उसे हम क्या कहते हैं? लोन पेयर, या क्या कहते हैं? उसे हम नॉन बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग। लोन पेयर को क्या कहते हैं? नॉन बॉन्डिंग पेयर कहते हैं। ठीक है, अब देखें कि हमारा बोरान जो है तीसरे ग्रुप में मौजूद है। कौन से ग्रुप में मौजूद है? 3rd ग्रुप में मौजूद है। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। और हमारा फ्लोरीन जो है कौन से ग्रुप में मौजूद है? 7वें ग्रुप से मौजूद है। ये बिलोंग कर रहे हैं हमारा हैलोजन फैमिली से। हैलोजन फैमिली मतलब जो है हमारा 7वां ग्रुप है। 7th ग्रुप से ये क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। अब देखें कि ये फ्लोरीन बोरान के साथ क्यों जो है बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, फ्लोरीन 7वें ग्रुप में मौजूद है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं। ये आगे बॉन्ड फॉर्मेशन बना रहा है किसके साथ? बोरान के साथ। फिर जो है इसकी जो है मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसी फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इधर देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है बोरान किसको दे रहा है? शेयर कर रहा है। मतलब वो कंप्लीटली दे नहीं रहा, उसका हिस्सा दे रहा है। किसको दे रहा है? फ्लोरीन को दे रहा है। फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। एक जो है बोरान उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। इसका जो है ऑक्टेट ड्यूल है, ऑक्टेट ड्यूल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा। एक फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बोरान से लेगा, शेयर करेगा, उसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। इधर भी ऐसा होगा। अब देखें कि बोरान के पास अपने इलेक्ट्रॉन 3 थे, और बॉन्ड फॉर्मेशन जब कोवेलेंट बॉन्ड हमारी बनती है उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम शेयर नहीं करता, मतलब दोनों एटम की साइड्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है। अब जो है फ्लोरीन बोरान ने फ्लोरीन को क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये फ्लोरीन का भी फर्ज है उसे बोरान को इलेक्ट्रॉन देना है। ये क्या करेगा? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन बोरान को देगा, ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन बोरान को देगा, ये फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन बोरान को देगा। ये कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि पहले उसके 3 अपने इलेक्ट्रॉन थे, 3 जो है वो फ्लोरीन उसके साथ थे, उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया। 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन को किसकी जरूरत है? मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की जो जरूरत है किसको है? बोरान को। किसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? बोरान को, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? बोरान के पास जो है इलेक्ट्रॉन
6 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास मौजूद है। इसकी जो है नीड है, मतलब उसे नीड कितने इलेक्ट्रॉन की है, 2 इलेक्ट्रॉन की। 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है उसे जरूरत है, क्योंकि वो अपना ट्यूल जो है कंप्लीट करना चाहता है। तो इधर जो है ये हमारा एक जो अमोनिया है, ये क्या है हमारा लुईस बेस है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, एसिड को जो डोनेट करेगा, बोरान ट्राइफ्लोराइड जो कि हमारा एसिड है। ये क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन की नीड कौन पूरी करेगा, जो हमारा नाइट्रोजन है उसके साथ जो है मैंने आपको बताया था ये लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर, ये इलेक्ट्रॉन इसके साइड में बचत में पड़े। ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ये बोरान को दे देगा। बोरान को दे देगा, कौन देगा, नाइट्रोजन देगा। 6 इलेक्ट्रॉन उसके ऑलरेडी थे, मतलब 2 नाइट्रोजन ने दिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो इधर हमारा क्या बना, H3N हाइड्रोजन नाइट्रोजन बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो ये हमारा अडक्ट बना। तो इधर हमें ये पता चला कि ये जो हमारे बेस होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन वो एक बेस था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसको, बोरान ट्राइफ्लोराइड को, जो कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। वो हमारा क्या है, लुईस एसिड है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। और उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये क्या है हमारा जो है लुईस बेस है, डोनेट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा जे.एन. लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेट। ये क्लियर हो गया, आपको पता चल गया कि एसिड जो है कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और बेस जो है कैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अब आते हैं कि लिमिटेशंस, मतलब जे.एन. लुईस ने जो मतलब उसने कुछ बातें ऐसी बताई जो है फर्दर उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। उसकी थ्योरी में ये क्या थी, खामियां थी। वो खामियां क्या थी ये हम पढ़ते हैं। Could not explain the release of energy during bond formation of the covalent bond। इसने इसकी बड़ी खामी ये थी, आपको पता है मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, जब बॉन्ड बनती है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, उसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसने नहीं बताया कि जो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बन रही है उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, उसने इसके बारे में नहीं बताया। उसके बाद इसकी दूसरी खामी क्या थी कि could not clarify the shape of molecule and amount of energy release। अब देखें ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है, बोरान ट्राइफ्लोराइड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, शेप होती है। मॉलिक्यूल ट्रायंगुलर होते हैं, हमारे लीनियर शेप होते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिडल होते हैं, एंगुलर शेप होते हैं, टेट्रागोनल होते हैं। ये मॉलिक्यूल की क्या होती है, शेप होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, इधर जो है हमारा NH3 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में मौजूद है। इसकी जो है मतलब शेप है वो कौन सी शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। ये हम पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर क्लास में, जब हम जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज पढ़ते हैं, psp वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, उसमें हम जो है मॉलिक्यूल की शेप पढ़ते हैं। तो उसी शेप के हिसाब से हम देखें तो इसकी शेप क्या बनती है, ट्रायंगुलर शेप इसी मॉलिक्यूल्स की होती है। क्योंकि ये जो है इधर से ये इसका ऑर्बिटल होता है, इधर ऑर्बिटल होता है, इधर ऑर्बिटल होता है। ये हम फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ते हैं। फिलहाल आप मैट्रिक में हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा, आपकी फिलहाल लेवल नहीं है इसी को समझने के लिए। तो ये इधर 120 डिग्री है, इधर भी 120 डिग्री है। ये क्या होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की क्या होती है, मतलब जो है रिपल्जन होती है, वो क्या बनाते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये इधर जो शेप बन रहा है हमारा क्या बन रहा है, जो है मतलब ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। तो ये अमोनिया का ट्रायंगुलर शेप है। इसने अपनी थ्योरी में एनर्जी रिलीज होती है उसके बारे में नहीं बताया, और डोंट क्लैरिफाई द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब शेप ऑफ मॉलिक्यूल को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद तीसरी पॉइंट ये है, डू नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। ये जो एटम्स हैं, एटम्स के बीच क्या है, हमारे अट्रैक्टिव फोर्स हैं,
किसी ने अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में नहीं बताया कि एटम्स जो होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो बनते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसमें क्या होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसके बारे में उसने जो है एक्सप्लेन उसको नहीं किया। तो दोस्तों ये था हमारा जो है आज का टॉपिक ल्यूइस थ्योरी ऑफ एसिड बेस। जो हमने पढ़ा, हमने ये सीखा कि एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, बेस क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन जो है जो बेस क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्टर डोनर होते हैं, और एसिड क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।